electric charges of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B, C respectively of an equilateral triangle. Okay. एक बार मैं ट्रायंगल बना लूं. यस. आगे पढ़ते हैं. आगे क्या बोला गया है? एबीसी ट्रायंगल है, नाम भी दे देते हैं एबीसी. आगे बोला है हमें हैविंग लेंथ ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की साइड है 10 सेंटीमीटर, ये है सर 10 सेंटीमीटर, ये है और ये भी 10 सेंटीमीटर है. बोला द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी इज, सी पे है, इस पे चार्ज बताओ, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे बताना है. यहां पे अपने पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और सी पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का. पॉजिटिव पॉजिटिव सर ये रिपेल करेगा, इधर आ गया. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सर अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा ड्यू टू बी और ये फोर्स हो जाएगा ए की वजह से. दोनों के बीच का एंगल कितना सर? 120. कैसे पता? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 ये 60 ये 60, अगर ये 60 है तो स्ट्रेट लाइन पे 180 - 60 120 आएगा. यानी कि अपने पास वेक्टर बन गया कैसा? एक ऐसा वेक्टर सर, सर ये एफ बी है, ये एफ ए है और ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है. एफ ए एफ बी को निकालते हैं. समझ आई बात? कैसे निकालेंगे? चलो एफ ए निकालते हैं पहले. एफ ए क्या हो जाएगा? एफ ए सर के 9 × 10⁻⁹ ओके इंटू Q1 यानी कि 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6 इंटू ये वाले की बात करें 2 × 10⁻⁶ ओवर के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 मीटर और इसका स्क्वायर. यहां से देखें, यहां से देखो 9 2 कितना हो गया सर? 18 इंटू बाकी सब 10 की पावर में है. यहां से देखो 10 की पावर कितनी हो जाएगी सर? 10 की पावर 2 हो जाएगी इसमें और ये 10 की पावर -4 हो जाएगी. यहां पे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इधर आएगी तो कितना हो जाएगा सर? 10 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे -4 हो जाएगी. तो नीचे टोटल पावर कितनी आ जाएगी सर? यहाँ नीचे टोटल पावर 10 की पावर -2 आ जाएगी, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? +2. तो 10 की पावर 9 +2 10 की पावर 11. यहां से दिख रहा है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, यहां से 10 की पावर -11 सॉरी +11. तो यहां पे कितनी होगी? 10 की पावर 11 और यहाँ 10 की पावर -12, 10 की पावर -1 आंसर आएगा. या फिर कह लें जो हमारे पास एफ ए फोर्स आएगा वो सर 1.8 न्यूटन का होगा. 1.8 न्यूटन का ये फोर्स, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, ये 2, इन दोनों के बीच भी सेम फोर्स आएगा. क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस भी सेम है इन दोनों का और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस चार्ज ही तो अपोजिट है. तो यानी कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर आ गए. और अगर ये दोनों हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, अगर ये भी, और मैं यहां से ये चीज भी बोल दे रहा हूं कि दोनों फोर्स एफ के बराबर बोल दे रहे हैं. हाँ, ये मैंने क्या किया? ये मैंने बोल दिया से ये एफ के बराबर है. तो ये फोर्स एफ आया, ये वाला फोर्स कितना हुआ सर? ये भी सर कर क्या रहे हो? ध्यान से सुन लो, एक बार बता देता हूं, ये भी एफ के बराबर है. अब सुनो, हमने वेक्टर्स में ये पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स होंगे और अगर उनके बीच 120 डिग्री का एंगल होगा और वो दोनों ही वेक्टर्स बराबर होंगे तो जो एफ नेट आएगा, जो नेट फोर्स आएगा सर वो एफ के बराबर ही होगा. इसका मतलब ये कि जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा? 1.8 न्यूटन. समझ आ गई? क्यों √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 120 करना जब यहां पे काम बन सकता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट अप्रोच.